अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, ये मैथ 7 चैप्टर 2 है। इसमें हम फ्रैक्शन और डिसिमल के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने फ्रैक्शन को जोड़ना और घटाना सीखा। यहाँ पे हम फ्रैक्शन को ज़रब करना सीख रहे हैं। इस चैप्टर में इससे पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन को होल नंबर से ज़रब करना सीखा। यानी फ्रैक्शन चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन में हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, चाहे जैसे 2/3 हो या 3/2 हो, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए है कि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, नोमिनेटर छोटा है, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए है क्योंकि इसका नोमिनेटर बड़ा है और नीचे का अदद डिनोमिनेटर छोटा है। तो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने सही अदद से ज़रब करना सीखा था, होल नंबर से ज़रब करना सीखा था। यानी हमने फ्रैक्शन इनटू होल नंबर के बारे में सीखा। जैसे 1/2 को हमें ज़रब करना है 3 से, या इसी को 3 को हमें ज़रब करना है 1/2 से, या 3 को ज़रब करना है 3/2 से। ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ये वाला, ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन में है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ठीक, ये इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने इसको किया था, जैसे 1/2 है, हमें ज़रब करना है 3 से, तो हमने यहाँ पे मान लिया था कि ये 3/1 है, गोया कि ये 3/1 है, क्योंकि ऐसा करने से आपको आसानी होगी। अब आप 3 को ज़रब कर दीजिए, 3 × 3 और 2 × 2, इस तरह से आपको मिला 3/2। अब चाहे ये इसी तरह से लिखा हुआ, ऐसे 3 ज़रबे 1/2 या 3 ज़रबे 2/5 मसलन। अब गोया कि हम इसको मान लेंगे 1, 3/1। 3/1 का मतलब 3 है। ऐसा करने से आपको आसानी होगी। अब आपने इसको इससे ज़रब कर दिया, इसको इससे ज़रब कर दिया, आपने ज़रब किया 3 दूनी 6 और 5 × 5, आपको मिला 6/5। अब हम यहाँ पे फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ज़रब करना सीखेंगे। हमने यहाँ पे तो सीखा था, फ्रैक्शन को हमने ज़रब किया था, मल्टीप्लाई किया था होल नंबर से। अब हम यहाँ इसको फ्रैक्शन को टू फ्रैक्शन ज़रब करना सीखेंगे, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। यानी जो हमारा नंबर होगा, ऐसे जैसे 2/3 है, 2/3 और 5/10, इस तरह के नंबरों को हम ज़रब करना सीखेंगे, चाहे वो प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो। जैसे हम कह लें 2/3 ज़रबे 5/2। अब इसमें देखिए दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये भी, लेकिन ये प्रॉपर में है और यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। अब इसी को जब हम इसको 5 से तकसीम कर देते हैं, 2 से 5 को तकसीम कर देते हैं, तो हमको मिल जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो हमको फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन ज़रब करना है, यानी हमको होल नंबर से ज़रब नहीं करना है, बल्कि हमें फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को ज़रब करना है। इसकी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन्हीं में से इसी एग्जाम्पल को हम करते हैं। 2/3 को हम ज़रब करेंगे 5/10 से। जब ऐसा हो तो आप डायरेक्टली, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ज़रब करना है। आप 5 दूनी 10 कर दीजिए और 10 तियां 30 कर दीजिए। इस तरह से 10/30 आया। अब आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, आप इसको कट कर दीजिए, छोटे से छोटा अदद आपको मिलेगा। आप कोशिश करें कि छोटे से छोटे अदद से काटें, लेकिन अगर आपको पता है कि ये छोटे से कट सकता है यहाँ तक कि
बड़े अदद से भी कर सकता है, तो आप डायरेक्टली बड़े अदद पर चले जाएं और उसको छोटा बना दीजिए। जैसे 10 एकम 10, 10 तियां 30, ये हो जाएगा 1/3। तो हमने जब 2/3 को ज़रब किया 5/10 से तो हमको मिला 1/3। ऐसे ही 2/3 को ज़रब करते हैं, 5/2 से। इसको देखते हैं इसका जवाब कितना आता है। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 6/10। आपने यहाँ देखा कि जब हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन से ज़रब किया तो हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिला। अब यहाँ पे हमने इम्प्रॉपर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ज़रब किया तो हमको प्रॉपर मिला, और यहाँ पे हमने प्रॉपर को इम्प्रॉपर से या उसका अपोजिट दोनों कह सकते हैं एक दूसरे से ज़रब किया तो हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला। अब इसको आप काट करके छोटा भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको कर सकते हैं 10 को तकसीम कर दीजिए 6 से, 10 एकम 6, बाकी बचा 4, ये हो जाएगा 1 सही 4/6। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, यानी इम्प्रॉपर को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसके प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। यानी जब हम दो प्रॉपर फ्रैक्शन को, दो प्रॉपर यानी 2/3 और 5/10 को जब हम ज़रब करते हैं तो जो रिज़ल्ट मिलता है, जो प्रोडक्ट होता है, जो हासिल ज़रब होता है, वो क्या होता है? क्या यह इन दोनों नंबरों से छोटा होता है या उनमें से किसी एक से छोटा होता है, दूसरे से बड़ा होता है? अब इसको हम तकाबुल कर सकते हैं। क्या 2/3 बड़ा है या 1/2 बड़ा, 1/3 बड़ा है? आपको पहले से मालूम है कि इसमें 2/3 बड़ा है। ऐसे ही 5/10 बड़ा यानी 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है? आपको पता है कि 1/3 का मतलब 1 में से तीसरा हिस्सा, यानी अगर आपके पास 100 है तो उसमें से 33 रुपया। लेकिन अगर 1/5 यानी 1/10, 5/10 को अगर आप छोटा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/2। अब 1/2 ये बड़ा है या 1/3? 1/2 का मतलब आधा, यानी आपके पास अगर 100 रुपया है तो 50, तो ये बड़ा होगा या ये? पता चला कि ये बड़ा है। तो इन दोनों में 3/2 में और 5/10 में, दोनों में से अगर हम उसको मुकाबला करते हैं, तकाबुल करते हैं 1/3 से, तो पता चलता है कि ये दोनों नंबर 1/3 से बड़े हैं। तो पता चला कि अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, यानी इस तरह के नंबरों को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम किसी आपस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम आपस में ज़रब करते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा, जो हासिल ज़रब होगा, वो हमेशा छोटा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से अगर हम ज़रब करते हैं तो वो अदद जो होगा हमेशा छोटा होगा, यानी प्रोडक्ट, जिसे हम कहें हासिल ज़रब। ठीक है। अब इसी को हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर है और दूसरा इम्प्रॉपर है। अब हमको रिजल्ट मिला 10/6। अब 10/6 बड़ा है या 5/2? हम डायरेक्टली वैसे तो मुकाबला नहीं कर सकते, इसके लिए हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर को बराबर करना होगा, उसके बाद ही हम समझ सकते हैं कौन बड़ा है। लेकिन आप ये समझें कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। अब आइए हम कुछ खुसूसियात समझ लेते हैं। जब भी हम किसी फ्रैक्शन को एक दूसरे से ज़रब करेंगे तो हमारे पास 3 कंडीशन होंगी। ठीक है, हमारे पास 1, 2 और 3 कंडीशन होंगी। यानी हम प्रॉपर को प्रॉपर से ज़रब करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन टू प्रॉपर फ्रैक्शन,
जैसे 1/4 ज़रबे 2/5 मसलन। और दूसरी कंडीशन होगी जो इम्प्रॉपर की है, इम्प्रॉपर टू इम्प्रॉपर या इम्प्रॉपर टू प्रॉपर, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन ज़रबे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे इसी को ले लेते हैं 1/4 ज़रबे इम्प्रॉपर, यानी उसका नोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं। उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए कि वो गोया कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की आपस में एक दूसरे की शक्लें हैं। तो हम इसको उलट देते हैं, इसको कर देते हैं 5/2। अब देखिए डिनोमिनेटर इसका यहाँ पे छोटा है, नोमिनेटर बड़ा है, लेकिन यहाँ पे नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन प्रॉपर है और ये इम्प्रॉपर है। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि प्रॉपर टू इम्प्रॉपर टू इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप ज़रब कर दें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, जैसे आपने ज़रब कर दिया 5/2 को 6/3 से मसलन। अब आप इसको देखें कि कितना रिजल्ट आता है, और फिर यहाँ से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपस में जब इन्हें ज़रब किया जाता है ऐसे नंबरों को, तो उसका हासिल ज़रब प्रोडक्ट जो होता है वो कितना आता है, इन तीनों का प्रोडक्ट। अब देखिए आप 2 ज़रब कीजिए, 2 को 1 से ज़रब कीजिए, यानी आप इसको डायरेक्टली ज़रब करेंगे, इससे ज़रब करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। आपने ज़रब किया 2 एकम्मा 2 और 5 चौका 20। इसको आप छोटा कर सकते हैं, 2 एकम्मा 2, 2 दोहियम 20, तो ये हो जाएगा 1/10। हमको ये रिजल्ट मिला। और दूसरा कंडीशन होगा कि हम प्रॉपर को इम्प्रॉपर से ज़रब करें, और तीसरा इम्प्रॉपर को इम्प्रॉपर से। अब यहाँ पे देखिए हम इसको ज़रब कर रहे हैं, ये आएगा 5 एकम्मा 5 और 4 दूनी 8, 5/8। ठीक, अब हम इम्प्रॉपर को इम्प्रॉपर से ज़रब करते हैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिनोमिनेटर छोटा है और नोमिनेटर बड़ा है। 6 पंचे 30 बटे 3 दूनी 6, 30/6। इसे हम छोटा भी कर सकते हैं, 6 एकम्मा 6 हो जाएगा ये, और 6 पंचे 30 यानी 5/1, गोया कि 5। अब इसको सामने रखते हैं, ठीक है। अब आइए हम इसको मुकारना करते हैं इन तीनों के प्रोडक्ट का उनके अज्जाए ज़रबी से। उनके जो फैक्टर्स हैं जिसको हमने एक दूसरे से ज़रब किया है उसमें मुकाबला करते हैं। इसको हम मिलाते हैं इससे और इससे, और इसको मिलाते हैं इससे और इससे, और इसको मिलाते हैं इससे और इससे, और देखते हैं कि इन तीनों में कौन किससे बड़ा है। तो 1/10 बड़ा है या 1/4, जाहिर सी बात है 1 में से 4 हिस्सा, तो ये बड़ा होगा, 1/4 ही बड़ा होगा। इसी तरह से यहाँ पे है 2/5 और 1/10, इन दोनों में कौन बड़ा है? जाहिर सी बात है 2/5 ही बड़ा होगा, क्योंकि 1/10 ये काफ़ी बड़ा है। इन दोनों का तकाबुल के लिए आप जो पहले तरीका बताया गया कि इन दोनों का एलसीएम निकाल करके आप इनको आपस में ज़रब करके देख सकते हैं, ताकि इनका, क्योंकि हम किसी नंबर को उस वक्त तक तकाबुल नहीं कर सकते जब तक कि इन दोनों का डिनोमिनेटर बराबर ना हो जाए। लेकिन वैसे ही आप इसे जानें कि जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन में ज़रब करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा छोटा होता है।
प्रोडक्ट जो होगा वो लेस होगा। ठीक है, जो उसका हासिल ज़रब होगा वो हमेशा कम आएगा इन दोनों नंबरों से। अब यहाँ पे आते हैं, हम तीसरे को देख लेते हैं। 5/2 और 6/3 में से कौन बड़ा है? 5 बड़ा है या 5/2 बड़ा है, 6/2 बड़ा है? आप यहाँ पे देखें कि 5 हमेशा इन सबसे बड़ा है। आप इसको छोटा करें, 3 × 3 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2। 2 बड़ा या 5, यानी 5 बड़ा। अब 5/10 है, 5/2 है। अब इसको देख लीजिए, अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन मिलाएं तो ये 2 सही हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा, यानी 2.5। तो 2.5 बड़ा है या 5 बड़ा है? ऐसी बात है, 5 बड़ा है। तो पता चला कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इसको जोड़ते हैं हम इससे और इसको जोड़ते हैं इससे, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हम ज़रब करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, तो इनका जो रिजल्ट होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, ये एक तरह से कायदा आपके लिए कानून है ये। ऐसे ही तीसरी कंडीशन, आपने इसको एक दूसरे से मिला के ज़रब किया, यानी एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर, उसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका क्या होगा? इसका जो रिज़ल्ट आएगा कुछ मुख्तलिफ होगा, सेम नहीं होगा। ना ही एक बड़ा होगा एक दूसरे से छोटा होगा, बल्कि इनमें से जो फ्रैक्शन होगा वो बड़ा होगा, जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो बड़ा होगा, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो छोटा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 5/8, 5/8 1/4 से बड़ा है या छोटा है? जाहिर सी बात है 1/4 से छोटा ही है, लेकिन 5/2 से बड़ा है। तो पता ये चला कि अगर हम प्रॉपर को प्रॉपर से ज़रब करते हैं, 1/2 को ज़रबे 1/3 को ज़रब करते हैं, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा बड़ा होगा, वो छोटा होगा इन दोनों आदत से, यानी उससे छोटा होगा। लेकिन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, और अगर दोनों का मिक्स है, एक प्रॉपर एक फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर में है एक प्रॉपर में है, तो इन दोनों का एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। जैसे इसकी मिसाल लेते हैं, हम ज़रब करें 2/3, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको ज़रब करें प्रॉपर फ्रैक्शन से 7/5, 7 दूनी 14, 5 या 15, 14/15 आया। अब 14/15 ये 7/5 से छोटा है, जैसा कि इस कानून के हिसाब से देखिए यहाँ पे छोटा है, लेकिन 14/15 2/3 से बड़ा है, यानी जो असल दोनों रूल है उसके उल्टा हो जा रहा है। यानी प्रोडक्ट जो है वो इम्प्रॉपर से कम है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर फ्रैक्शन से ज़्यादा है।